नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल। जी हाँ, सीधी तस्वीरें दिल्ली के इंदिरा विकास कॉलोनी की हैं, जहां स्वर्गीय डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद आर्य जी की 6ठी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा व भंडारे का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। वहीं बता दें कि कार्यक्रम की बागडोर संभाली R.K. रवि एवं शीला कुमारी जी ने, जो कि स्वर्गीय डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद आर्य जी की पुत्र एवं पुत्रवधू है। देखिए कार्यक्रम की कुछ झलकियां। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु नन्य पूजां प्रीतं संतर्ति दुष्टाशयकारक आकृष्णेन्द्रस्था वर्तमानं प्रसन्नमर्तं च हिरण्येन समिता रत्नं देवो याति भुवनानि प्रसन्न। ओम भूर्भुवस्सुवः सूर्यनारायणाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः चन्द्रमाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः भौमाय नमः। थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाइए। ओम भूर्भुवस्सुवः बुधाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः बृहस्पति नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः शुक्राय नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः शनिश्चराय नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः राहवे नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः केतवे नमः। अपनी धर्मपत्नी का नाम ले लेंगे, अपने पिताजी का नाम ले लेंगे। देखिए, पिताजी का नाम लेना तो स्वर्ग जरूर लगाइएगा। अपने पिताजी का नाम लेंगे, फिर अपनी माता जी का नाम ले लेंगे। जो आपका गोत्र है, गोत्र का ध्यान कर लेंगे। नाम क्या हुआ? हाँ। तो जजमान अच्छे रविंद्र कुमार रवि जी, है ना। तो बोलिए ओम नारायण नारायण विष्णु अनिल कीर्ता अर्चने अम्बिका अवाहित प्रतिष्ठित देवी देवता नेता नमः। ओम सतेन इंदो विरजवाः सतेन पूका विसुवेदा सतेन सारदु अरदनेमि सतेन विरजिदातु सर्वमंगल मंगले सर्वे सर्वदि साधिके शरण्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सोदा नमोस्ते। बोलो गणपति महाराज की। वहाँ पे डाल दीजिए जो कलश है ना, इस पर रख दीजिए। प्रणाम कर लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे और अपने पिताजी की सुख शांति मतलब स्वर्ग में रहें और उनके आत्मा को शांति मिले, ऐसी मनोकामना कर लेंगे। इधर भैया, पहले तो आज श्रद्धांजलि सभा जो आपने बनाई है उसके बारे में बताइए, किसकी याद में बनाई गई है और कितने सालों से बना रही है? सबसे पहले तो मैं R.K. रवि, यहाँ उत्तरी पूर्वी दिल्ली जिला से भारतीय जनता पार्टी से मैं सोशल मीडिया अध्यक्ष हूँ। और आज हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर श्री सत्येंद्र प्रसाद आर्य जी की आज 6ठी श्रद्धांजलि है, पुण्यतिथि है, जिस अवसर पर आज हमने भंडारा का आयोजन किया है। हवन पूजन के बाद ये भंडारा हो रही है। और हमारे पूज्य पिताजी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका कर्मभूमि और जन्मभूमि दिल्ली में ही रहा। और पीछे वो उनकी जन्मभूमि बिहार से थी और यहाँ आकर वो लगभग 25 वर्षों से यहाँ पर बसे हुए थे। और उन्होंने ऐसे कई कार्य किए हैं, जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, जिनको अभी गिनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि उन्होंने कई पुलिस स्टेशंस खुलवाए, कई लाइब्रेरी खुलवाए, कई कुआं खुदवाए अपने गाँव वगैरह में। तो इस तरह से कई जन कल्याणकारी कार्यों को उन्होंने किया है। और उनकी आयु लगभग 90 वर्ष की थी जब वो देहांत हुए। वो पहले तो उनको हार्ट अटैक आई थी और उसके बाद जब सही रहे 8-9 वर्षों के बाद उनको एक कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हो गए और अंत में वो स्वर्गवास हो गए। तो हमारे पूज्य पिताजी एक ऐसे नागरिक थे, गणमान्य नागरिक थे, जो कई कार्यों को करवाया। और वो हमें लगता है कि उनको एक इतिहास लिखी जाएगी और उनकी जीवनी के बारे में अभी चर्चा करें तो बहुत समय लग जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब हम श्रद्धांजलि सभा करेंगे तो एक जीवनी पुस्तिका भी उनका रखेंगे। और हमारे पूज्य पिताजी की ये 6ठी श्रद्धांजलि सभा है। और जैसा कहा जाता है कि माता पिता एक छत्र छाया के रूप में होते हैं, पिता छत्र के रूप में होते हैं और माया छाया के रूप में होती है। तो हमारे
ऊपर से छत्र तो चला गया है, लेकिन हमारे ऊपर अभी छाया है, जो उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे पूज्य पिताजी की आशीर्वाद सदा बना रहेगी और हम इसी तरह आगे जन कल्याण कार्य को करते रहें, यही हम कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। मैम, आज आपके ससुर जी की श्रद्धांजलि सभा है। इस तरीके से अभी सर ने बताया कि छत्र भले चला गया लेकिन छाया आज भी जिंदा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे ससुर जी की याद में, क्या कुछ कहना चाहेंगे माता जी को? 2 शब्द में पूरा बयान कीजिए। सर्वप्रथम तो मैं अपने पूजनीय ससुर पिताजी को नमन करना चाहूँगी। आज उनकी 6वीं श्रद्धांजलि सभा है, पुण्यतिथि है। उसका आयोजन आज हमने श्रद्धांजलि सभा का किया, जिसमें पूजन हवन का कार्यक्रम रखा, उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम रखा हमने। जैसे आपके बताया मेरे हस्बैंड मिस्टर आर के रवि ने कि पिता छत्र होते हैं और माँ छाया होती है, तो छाया के रूप में माँ जो मेरी सासू माँ है आज हमारे साथ है और इन्हीं के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें इनसे प्रेरणा मिलती है और हम सदैव हमारे ससुर जी भी जो थे उन सबसे हमें प्रेरणा मिली, जो आज हम इन कार्यों को करने के लिए आगे तत्पर हैं। भंडारे में उनका आशीर्वाद बच्चों को वितरण किया। आज भंडारे में जो हमने वितरण कर रहे हैं वो है छोला चावल, ठीक है ना। जैसा कि आज भी देख रहे हो नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है और माता रानी के प्रसाद के रूप में भी आज हमने जो है छोले चावल का वितरण किया है। मैम, आज जिस तरीके से आज आप मेरे फादर बहुत ही पूजनीय थे और उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने आई हूँ और की हूँ। श्रद्धा से उनकी आत्मा को शांति मिले, मैं यही चाहती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। माता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी स्वतंत्रता सेनानी आपके पति देव जो कि आज श्रद्धांजलि सभा में आप उनके लिए आए हैं, क्या कुछ कहेंगी? 2 शब्द। क्या कहें, वो तो होम्योपैथिक के डॉक्टर थे, बहुत को सहयोग किए, मुफ्त में दवा भी दिए और बहुत सा कार्य किए। मेरे लिए तो वो बहुत देवता के समान थे, लेकिन वो चले गए तो अब कुछ नहीं, बस। प्रशांत आर्य जी की जो जयंती में आप आए हैं, श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए। प्रथम तो मैं डॉक्टर प्रसाद जी को मैं श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं और उन्हें नमन करता हूं। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को, बहुत अच्छे व्यक्ति रहे होंगे, मैंने तो देखा नहीं है उनको, और मैं उनके पुत्र को देखता हूं, आर के रवि जी हैं, और इनके विचार जब इतने अच्छे हैं, इनकी विचारधाराएँ, और इनके पत्नी हैं शीला जी, इनकी विचारधाराएँ इतनी अच्छी हैं, तो इनके विचारधाराएँ कितने अच्छे होंगे। कहीं ना कहीं एक वो होता है कि पुत्र पिता के कुछ कण होते हैं जो पुत्र में जाते हैं, और जो विचारधारा पिता में होती हैं वो पुत्र में ही पाई जाती है। तो उनकी इतनी अच्छी विचारधाराएँ रही होंगी जो कुछ % इनके अंदर आई हैं, इनके पुत्र के अंदर आई हैं। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। बहुत बहुत मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि आप